Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. How are you all? I hope you all are fine. So, student, today we are going to start our new topic, reading time. Okay. So, अभी हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है, टाइम. ओके. सो अब देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 1, वहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट दिया है, मतलब हमारे चैप्टर्स के नेम दिए हैं. ओके. सो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर था, ये हमने फर्स्ट टर्म में ले लिया है ना. और 7 और 8 नंबर, इतने चैप्टर्स हमारे फर्स्ट टर्म में हो चुके हैं, 1 to 4, 7 and 8. और अब हमने सेकेंड टर्म के लिए कौन सा लिया है? डिवीजन लिया है ना. 5th नंबर का चैप्टर लिया है डिवीजन. एंड अब हम ले रहे हैं टाइम. ठीक है. तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है. ओके. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. डिवीजन के बाद हम टाइम ले रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? ये डिफिकल्ट था, ये इजी चैप्टर है, बाद में एक डिफिकल्ट लेंगे, बाद में इजी लेंगे, है ना. नाउ वी विल सी टुडेज टॉपिक. ओके. रीडिंग टाइम. ओपन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 137. लुक हियर. सो मैं आपको कुछ क्लॉक की इंफॉर्मेशन बताती हूँ. ओके. सो लुक हियर. आपके घर में वॉल पे क्लॉक होता है ना. तो देखो कैसा होता है, वो ऐसा क्लॉक होता है ना. अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक में भी इंफॉर्मेशन दी है क्लॉक की. तो क्लॉक क्या बोलता है? आई एम अ क्लॉक. मैं क्या हूँ? क्लॉक हूँ. आई हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 मार्क ऑन मी. क्लॉक पे कितने नंबर्स होते हैं स्टूडेंट? 1 to 12. कितने होते हैं? 1 to 12 नंबर्स होते हैं. ओके. और देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? आई हैव 2 हैंड्स, अ शॉर्ट हैंड कॉल्ड द आवर हैंड एंड द लॉन्ग हैंड कॉल्ड द मिनट हैंड. जो हैंड मीन्स क्या? ये देखो, ये जो कांटे होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? हैंड्स बोलते हैं. क्लॉक के हैंड्स बोलते हैं. ये जो छोटा वाला है ये शॉर्ट हैंड है, और ये जो बड़ा वाला है ये क्या है? लॉन्ग हैंड है. ओके. तो ये जो शॉर्ट हैंड है उसको बोलते हैं आवर हैंड. क्या बोलते हैं? आवर हैंड. और इसको बोलते हैं मिनट हैंड. ओके. ये आवर हैंड होता है, ये मिनट हैंड होता है. ठीक है. और कुछ कुछ क्लॉक्स में थर्ड हैंड भी होता है, उसको छोटा सा होता है, वो एकदम सेकेंड हैंड बोलते हैं. ठीक है. द आवर हैंड टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम 1 number टू द नेक्स्ट नंबर. ये जो छोटा वाला होता है आवर हैंड, वो अगर 12 से 1 तक मूव हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1 hour. ओके. 1 घंटा. अगर ये 2 पे आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? 2 पे है तो 2 घंटे, 2 बजे है. मतलब आवर हैंड अगर नेक्स्ट नंबर पे जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली 1 घंटा हो चुका है, 1 hour हो चुका है. ओके. ऐसा उसका मीनिंग होता है. ठीक है. देन हमें मिनट हैंड के बारे में जानते हैं. जो मिनट हैंड है उसके बारे में देखो. द मिनट हैंड मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड. ये जो आवर हैंड होता है ना हमारा, तो इससे क्या होता है? ये जो मिनट हैंड होता है वो बहुत फास्ट जाता है. ये धीरे 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 चलते रहता है, और मिनट हैंड ऐसे चलते रहता है. आवर हैंड से मिनट हैंड फास्टर चलता है. ओके. एंड टेक्स 5 minutes टू मूव फ्रॉम 1 number टू द नेक्स्ट. ये जो मिनट हैंड है, अगर ये एक नंबर से दूसरे नंबर तक आता है तो मीन्स क्या होते हैं? 5 minutes होते हैं. अगर ये यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच से चल के आता है तो 5 minutes होते हैं. सपोज ये 5 से 6 पे आता है तो 5 minutes हो गए. देन 6 से 7 पे आ गया तो 5 minutes हो गए. देन 7 से 8 पे आ गए तो 5 minutes हो गए. ओके. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनट हैंड बोलते हैं. और इसको छोटा हैंड को क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं. 1 hour, 2 hour ऐसे हम बोलते हैं ना. तो ऐसे 2 हैंड्स होते हैं क्लॉक के. 12 numbers, 2 हैंड, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड. शॉर्ट हैंड मीन्स आवर हैंड एंड लॉन्ग हैंड मीन्स मिनट हैंड. मिनट हैंड 2 नंबर्स के बीच में जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तब 5 minutes होते हैं. ओके. और आवर हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तब 1 hour कंप्लीट होता है, 60 minutes कंप्लीट होते हैं. ओके. The second hand moves the fastest and takes 5 seconds to move from 1 number to the next number. अब कुछ क्लॉक्स में सेकेंड हैंड होता है, यहाँ पे हमारे क्लॉक में नहीं है, तो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए वो भी 5 सेकेंड का टाइम लेता है. ओके. तो ऐसी क्लॉक की इंफॉर्मेशन है. सपोज अब देखो क्लॉक में कितने बजे है, ये आपने सेकेंड में देखा है ना. थोड़ा थोड़ा आपको याद भी आ रहा होगा, तो सेकेंड स्टैंडर्ड में आपने देखा है. तो सपोज ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और आवर हैंड है वो 1 पे है. तो टाइम क्या हुआ है? द टाइम इट्स 1 o'clock. अब ये आवर हैंड 2 पे है और मिनट हैंड
12 पे है, तो आप क्या बोलोगे? द टाइम इज 2 o'clock। सपोज ये आवर हैंड 5 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, एग्जैक्टली 12 पे है, सो द टाइम इज यस 5 o'clock। ये आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा है ना। अब देखो ये आवर हैंड 6 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, सो द टाइम इज 6 o'clock। सपोज ये जो छोटा वाला आवर हैंड है वो 10 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, तो कितना टाइम हुआ? यस द टाइम इज 10 o'clock। ओके, सो जब मिनट हैंड 12 पे हो और आवर हैंड कोई भी एक नंबर पे हो तो उतने बजे होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सपोज ये 10 के थोड़े आगे है और मिनट हैंड 6 पे है, 6 मीन्स क्या? हाफ, ये हाफ हो गया ना क्लॉक के, ये पूरा सर्कल का हाफ हो गया। सो इसको आप कैसे बोलोगे? हाफ पास 10, पास मीन्स निकल गया, हाफ आधा घंटा हो गया, 10 बज के आधा घंटा हो गया है, 10 बज के हाफ आवर हो गया है। एक तो 10:30 आप बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो? हाफ पास्ट 10 भी बोल सकते हो, है ना। सो अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 10.1। रीड द टाइम एंड राइट इन 2 ways। हमें टाइम रीड करना है और 2 तरीके से लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं टाइम, ये हमने सेकेंड में भी ऑलरेडी सीखा है। अभी मैंने आपको बताया अगर आपका मिनट हैंड 12 पे है और आवर हैंड जिस नंबर पे उतने बजते हैं। अब यहाँ पे आवर हैंड 7 पे है, मतलब 7 o'clock, तो आपको क्या करना है? 7 लिखना है, ओ लिखना है, ओके, देन o'clock ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ऐसे आपको लिखना है। और दूसरा तरीका कौन सा है 7 o'clock लिखने का? आपको 7 लिखना है, ओके, उसके बाद ऐसे 2 डॉट्स देने, इसको क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं, कोलन का साइन देना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद 0 लिख देना है। मतलब कितने मिनट्स हुए कि यहाँ पे? नहीं, सिर्फ 7 बजे है, शार्प 7 बजे है, द टाइम इज 7 o'clock। ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मिनट हैंड 12 पे है, आवर हैंड 10 पे है, सो आप क्या लिखोगे? 10 और o'clock, ओ इन्वर्टेड कॉमा दो, बाद में क्लॉक लिखो। o'clock हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है, 10 o'clock, द टाइम इज 10 o'clock। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 के बाद आप कोलन का साइन दो, उसके बाद 0 लिख दो तो भी चलेगा। 10 बजे है, 10 o'clock हुए हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो मिनट हैंड कहाँ पे है? 12 पे है क्या? नहीं है, मिनट हैंड 6 पे है, मतलब आधा टाइम गुजर चुका है, हाफ आवर हो चुका है। तो कैसे लिखना है हमें? हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 2 के आगे है ना आवर हैंड, इसलिए 2, ओके। तो अभी सेकेंड वे से आप कैसे लिख सकते हो? 2 hour 2 बज के कितने मिनट्स हुए? देखो मिनट हैंड जब 2 नंबर्स के बीच में आता है तब 5 मिनट्स होते हैं ना, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स हुए हैं ना। तो 2 लिख दो, कोलन दे दो और मिनट्स इस साइड में लिखते हैं हमेशा, तो 30 आप यहाँ पे लिख सकते हो। 2:30, टाइम इज 2:30, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस टू शो द टाइम गिवन बिलो। आपको ये टाइम शो करना है 5:30 मीन्स 5 के आगे थोड़ा सा आवर हैंड जाएगा और 30 मिनट्स मतलब मिनट हैंड 6 पे आएगा, है ना। देन 9 o'clock एग्जैक्ट टाइम दिखाना है 9 o'clock, तो आवर हैंड 9 पे आएगा, मिनट हैंड कहाँ पे आएगा? यस 12 पे आएगा, है ना। मतलब एग्जैक्ट कितने बजे हैं? 9 बजे है, द टाइम इज 9 o'clock। अब यहाँ पे आपको 8 बजे है ऐसा दिखाना है, 8 o'clock दिखाना है, तो ये आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी 11 o'clock है, तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। फिक्स टाइम कब होता है? उतने ही कब बजे होते हैं जब उस नंबर पे आवर हैंड हो और मिनट हैंड 12 पे हो, ओके, तब वो उस नंबर का फिक्स टाइमिंग होता है। बाद में अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स कुछ तो आगे पीछे होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 7:30, 7:30 मीन्स क्या? 7:30, ओके। 7 के आगे आवर हैंड आएगा और मिनट हैंड 6 पे आएगा। तो स्टूडेंट ये आपने ऑलरेडी सेकेंड में सीखा है कि अगर कोई भी होल नंबर है, क्लॉक कैसा होता है? ऐसे सर्कल शेप में होता है ना। होल नंबर का हाफ मीन्स क्या? आधा। होल नंबर का हाफ मीन्स क्या? आधा। तो 12 से 6 तक अगर हम आते हैं तो 30 मिनट्स हो जाते हैं। कितने मिनट्स हो जाते हैं? 30। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। हाफ पास मतलब उतना वक्त गुजर चुका है, इधर का 30 मिनट्स का, इधर का 30 मिनट्स का, टोटल
1 आवर मीन्स कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। 1 आवर मीन्स व्हाट? 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज आपको एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करनी है और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।